नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार SK पर। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी पर। बहुत से लोग जो ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वे इस बात को सोचने के लिए या इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यह व्यक्ति सही बात कर रहा है। जब वो व्यक्ति कहता है, जब वो ये कहता है कि देश में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, तो वो गलत नहीं कहता है। जब वो ये कहता है कि आने वाले वक्तों में ये घोर घनघोर तानाशाही में बदल जाएगी, प्रत्यक्ष तानाशाही में बदल जाएगी, तो वो गलत नहीं कहता है। क्योंकि ये बातें हमारे बुद्धिजीवी, हमारे प्रोग्रेसिव प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने अपने आर्टिकल्स में, अपनी बातों में ये कह चुके हैं और हम खुद इन्हें देख रहे हैं। इन चीजों को जब चीजें हमारे सामने हैं तो हम उनसे इनकार नहीं कर सकते। जब ध्रुव ये कहता है कि आपका माइंड वॉश किया जा रहा है, तो झूठ नहीं कहता है, ये सच है, ये हकीकत है कि आपका माइंड वॉश किया जा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए, यहां तक कि फेसबुक के जरिए और अब यूट्यूब के जरिए। एक शब्द यहां के पत्रकारों के लिए, यहां के जर्नलिस्ट के लिए रविश कुमार ने लिया था पहली बार उपयोग में, और वो शब्द था गोदी मीडिया। वैसे ही आज के दौर में एक शब्द है, वो है गोदी यूट्यूबर। ये लोग आपका माइंड वॉश कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि पाकिस्तान के चैनल्स के वीडियो का रिएक्शन करते हैं और तुलना करते हैं। यहां इसके अलावा इसका एक और धड़ा है जो सबसे बड़ा है, वो डिफेंड करता है। भले वो कोई रिटायर्ड आर्मी का कोई ऑफिसर हो, या जयपुर का कोई बड़ा यूट्यूबर हो, या दिल्ली में बैठा हुआ कोई बड़ा यूट्यूबर हो, वो डिफेंड करता है। और जब बात मुसलमानों की आती है तो वो खुले तौर पर निधड़क होकर अपने कुविचार जाहिर करने में हिचकिचाते नहीं। ये है गोदी मीडिया। ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि अभी जो देश में हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, हम विकास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है जो ये लोग कर रहे हैं। विकास जब होता है तो उसके साथ सोशल फैब्रिक, सामाजिक ढांचे का बचा रहना बहुत जरूरी होता है। और यही बात ध्रुव राठी कहते हैं। जब वो कहते हैं कि इस वक्त कोई सा भी दूसरा ऐसा दल, कोई सी भी दूसरी ऐसी पार्टी, या कोई सा भी दूसरा ऐसा गठबंधन जो इस तानाशाही के खिलाफ हो और जो देश को तानाशाही से बचा सके, अगर वो सत्ता में आता है तो उसका स्वागत है, तो वो गलत नहीं कहता है। क्या कारण है कि पूरा आईटी सेल इस एक शख्स के पीछे पड़ा है। क्या वजह है कि पूरा गोदी यूट्यूबर धड़ा इस शख्स के पीछे पड़ा है। इसके बारे में तरह तरह के वीडियो बनाते हैं। कोई इसको कहता है जर्मन शेफर्ड, कोई कहता है कि तो भारत में मेहमान बनकर आया है, ये तो जर्मनी का है। कोई कहता है कि ये पाकिस्तान से फंड लेकर ये कर रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है कि इसके जो 2 वीडियोस थे ना, उन 2 वीडियो ने पूरे आईटी सेल को, पूरे गोदी यूट्यूबर धड़े को, पूरे गोदी मीडिया को और पूरे प्रोपेगेंडा करने वाली इनका जो पूरा बटालियन है, पुलिस जो इन्होंने बना रखी है, एक तरीके की बटालियन जो आईटी सेल की है, उसको हिला कर रख दिया। और वो 2 वीडियोस थे, एक तो ये डिक्टेटरशिप वाला, और दूसरा कि आपका माइंड वॉश कैसे होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो इन्होंने एक वीडियो बनाया था, ये 2 वीडियो पर्याप्त थे चुनावों के इस माहौल में। आप देखते होंगे तो वीडियोस, जब छोटे छोटे बच्चों से जब पत्रकार जाके पूछते हैं कि आपको कैसे पता इस चीज का, तो वो एक ही बात कहते हैं कि ध्रुव राठी के वीडियोस देखो। ये पावर है इस व्यक्ति की, और पावर किस लिए है? क्योंकि ये व्यक्ति अपने मुल्क से प्यार करता है, हमारी ही तरीके से। ये उन यूट्यूबरों में से नहीं है जो शुरुआत करते हैं प्रगतिशील यूट्यूबर के तौर पर, जो मानवीय सोच के साथ, जो फासिज्म का विरोध करते हैं और बाद में अवसर देखते हुए भक्त बन जाते हैं। वैसा यूट्यूबर नहीं है ये आदमी ईमानदार है। मोस्ट होनेस्ट यूट्यूबर ऑफ द वर्ल्ड है ये व्यक्ति। ये सब मेरा मानना है। मैंने देखा है इन चीजों को, और जैसे कि मैंने पहले बताया
कि क्यों सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसका रीजन है, तो तानाशाह है ना, वो हर एक चीज पर, हर एक विभाग पर, हर एक शख्स पर अपना कंट्रोल चाहता है, और ये कंट्रोल हो नहीं सकता, इसलिए वो झल्लाता है। ये विजेता दहिया की कविताओं की कुछ पंक्तियां जो ध्रुव भाई ने भी पढ़ी थी, और मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं, सभी रखते हैं जो जिंदा सोच के मालिक हैं, जो जिंदा सोच रखते हैं, जिन्हें लगता है कि वाकई में देश खतरे में है। ये झूठी देशभक्ति का बवंडर उठाया जा रहा है, हर बार उठाया जाता है जब चुनाव आते हैं। वो किस लिए? ताकि देश को बेचा जा सके इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों। देश बचाना है तो सोच कायम करनी पड़ेगी, हमें एकजुट होना पड़ेगा। और फिर से इसी टॉपिक पर आता हूं मैं, ध्रुव राठी के। लोग क्या करते हैं कि जब आप बिल्कुल सही एक्यूरेट बात करते हैं, एक सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं, तो वे लोग आपके खिलाफ होते हैं जो सत्ता के चाटुकार होते हैं। ये याद रखी जानी चाहिए ये बात कि सत्ता, राजनीतिक दल और देश, ये तीन अलग चीजें हैं। देश इन सब से ऊपर है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी देश का बाप बनने की कोशिश करे, देश का सब कुछ बनने की कोशिश करे, तो उसे सत्ता से हटाया जाना लाजिम है, वरना वही हालत होगी देश की जो किसी समय में इटली और जर्मनी की हुई, जो किसी समय में स्पेन में हुई, या बहुत से मुल्कों में हुई। ध्रुव राठी क्यों खटक रहा है इनके आंखों में, इनके विचारों में, इनके सामने? वो इसलिए खटक रहा है क्योंकि ध्रुव राठी ने तानाशाह के चेहरे का नकाब हटा दिया है। अधिकांश नौजवान, जिसमें टीनेजर शामिल है, सबसे बड़ी बात यह है कि टीनेजर शामिल है उसमें, वे इस बात को जानने लग गए हैं कि हकीकत है ये बात जो ध्रुव कह रहा है कि देश में तानाशाही है तानाशाही। लेकिन वही जब गोदी यूट्यूबर कुछ कहेंगे ना, तो आप देखिएगा कभी उनके वीडियोस जाके, बहुत भरे पड़े हैं जो किन्हीं वक्तों में प्रगतिशील बना करते थे, वो भी आज गोदी यूट्यूबर है। वो किस लिए? क्योंकि उन्हें पता है कि एक भीड़ है जो उनको फॉलो करेगी, उनको सब्सक्राइब करेगी, उनके वीडियोस देखेगी, उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी, कमाई का साधन है। वो इसलिए अपना जमीर बेचते हैं। लेकिन इस शख्स ने अपना जमीर नहीं बेचा है। आज ये जो कुछ भी अपनी प्रतिरोधी धारा की वजह से, ध्रुव राठी की विचारधारा जो भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो उन यूट्यूबर्स में से नहीं है जो शुरुआत तो प्रोग्रेसिव सोच के साथ करते हैं, बाद में भक्त बन जाते हैं। मेरे खुद के परिचित है ऐसे। इस शख्स की बात चुभेगी या चुभ रही है और चुभती रहेगी तानाशाह के, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। उसने हिला कर रख दिया है पूरे गोदी यूट्यूबर्स के धड़े को, पूरी गोदी यूट्यूबर्स की सेना को, पूरे गोदी मीडिया को। अब जैसे बीच में मैंने एक बात कही कि कुछ लोग इसे जर्मन शेफर्ड कहते हैं, कोई कहता है कि ये पाकिस्तान से फंड लेके कर रहा है, कोई कहता है कि ये तो जर्मनी का भारत में मेहमान बनकर आया है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीर सही निशाने पर लगा है, इसका घाव पर तीर लगा है बिल्कुल। और हकीकत यही है कि जब घाव पर तीर लगता है तब झल्लाहट होती है, दर्द होता है। और वही दर्द गोदी यूट्यूबर्स के हो रहा है, वही दर्द सत्ता के हो रहा है, वही दर्द गोदी मीडिया के हो रहा है। जब तीर घाव पर लगता है या तीर उस निशाने पर लगता है जो निशाना घाव के रूप में है। क्योंकि जैसे वो वापस मैं उसी कविता का एक उदाहरण दूंगा, विजेता दहिया नाम है, शायद तक मेरे अंदाजे से यही नाम है, क्योंकि मैं नाम भूल ना रहा हूं। तो वो कहते हैं कि वो इंटरव्यू तो देना चाहता है पत्रकारों को, लेकिन सच्चे पत्रकारों से डरता है। वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन डरता है। जवाब नहीं होते हैं ना, जवाब जब तब होंगे जब आप देश के लिए कुछ करेंगे। जब देश के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कुछ एक औद्योगिक घरानों के लिए कर रहे हैं, और एक भीड़, एक भारी भीड़ जो भक्त है, उन्हें लगता है कि ये तो देश का बाप बन गया। जब कोई शख्स, कोई राजनीतिक पार्टी देश का बाप बनने की कोशिश करे, देश का माई बाप बनने की कोशिश करे, तो उसे सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है, वरना बाद में पछताने के अलावा हाथ में कुछ नहीं आएगा।
खैर, जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।